हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बेटा ढूंढने हैं यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट, द ऑक्साइड B2O3 एंड BOH होल थ्राइस आर एसिडिक। बिल्कुल सही बात है बेटा। जो हमारा B2O3 है, बोरिक एनहाइड्राइड भी इसको बोलते हैं या बोरॉन ऑक्साइड बोल सकते हैं, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है बेटा। पहला जो ऑक्साइड हमारा बोरॉन फैमिली में पहले एलिमेंट का, वो हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है। उसके बाद वाला फिर बाद वाले दो एम्फोटेरिक होते हैं, उसके बाद वाले फिर बेसिक होते हैं। ठीक है बेटा। तो ये एसिडिक है B2O3 और BOH होल थ्राइस, ये तो H3BO3 बोरिक एसिड है ही। ठीक है। तो हमारा B2O3 ये एसिडिक है और जो हमारा BOH होल थ्राइस है, तो BOH होल थ्राइस का मतलब बेटा H3BO3 है। तो ये बोरिक एसिड है। H3BO3 मतलब ये बोरिक एसिड हो गया, तो ये भी एसिडिक है और ये तो है ही एसिडिक। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड, द हैलाइड्स ऑफ बोरॉन एक्सेप्ट BF3 एंड सिलिकॉन आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा। बोरॉन के जो हैलाइड्स हैं, जैसे BCl3, BBr3, Bi3, इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, क्योंकि बोरॉन के हैलाइड्स में क्या होता है बेटा, p ऑर्बिटल बोरॉन के पास वेकेंट होता है। तो उसी वेकेंट p ऑर्बिटल में वाटर अपना लोन पर डोनेट कर देता है, इसलिए इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। अच्छा, BF3 में ऐसा क्या है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि BF3 में बेटा बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है। बॉन्ड लेंथ B बॉन्ड F सबसे छोटा है और 2p2p जंपिंग है, 2p2p बैक बॉन्डिंग है, तो मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग है, इसलिए वहां पर p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है लोन पे डोनेट करने के लिए। तो मिनिमम लुबिस एसिडिक कैरेक्टर होने की वजह से BF3 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। बाकी तीनों का हो जाएगा, BCl3 का, BBr3 का, Bi3 का। अच्छा, सिलिकॉन के हैलाइड्स का कैसे हो जाता है? कोई से अभी आपने सिलिकॉन का हैलाइड ले लिया, जैसे SiCl4 को ही आप ले लीजिए, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स जो कि वेकेंट होते हैं, तो इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। यहाँ p ऑर्बिटल है और यहाँ पर क्या है बेटा, d ऑर्बिटल है, इसलिए इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो ऑप्शन बी बेटा हमारा करेक्ट है। ठीक है बेटा। ऑप्शन सी, द हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन एंड सिलिकॉन आर वोलेटाइल। बोरॉन का हाइड्राइड जैसे कि आपने BH3 ले लिया या B2S6 ले लिया, सिलिकॉन का हाइड्राइड क्या है, SiH4 है, दे आर वोलेटाइल। बिल्कुल सही बात है, ये वोलेटाइल होते हैं, स्पॉन्टेनियसली इनफ्लेमेबल, सॉरी स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल। बिल्कुल सही बात है, वोलेटाइल हैं तो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल हैं एंड रीडली हाइड्रोलाइज्ड। रेडली हाइड्रोलाइज्ड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। अब डी की ओर चलते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए पॉलीमर AlH3 होल एन। जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है AlH3 को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, जैसे यहाँ पर जैसे ये लिखा, तो Al हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। ठीक है, ऐसे लिखा हमने, और ऐसे ही दूसरा लिख दिया, यहाँ पर हमने H लिख दिया, यहाँ पर H लिख दिया और यहाँ पर H लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा बेटा, बनाना बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है ना, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो बनाना बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये जो होता है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये होगा बनाना बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये बनाना बॉन्ड होगा एक, ये बनाना बॉन्ड होगा दूसरा, इस तरह से ये होगा, ऐसे ही यहां होगा, इसी तरह से यहां पर भी होगा। समझ रहे ना? तो ये सभी के सभी बनाना बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे। तो उसको मैं यहाँ पर चाहूँ तो बनाना बॉन्ड में बना देता हूँ, नो इशू। तो ये सभी बॉन्ड बनाना बॉन्ड बन जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होते हैं। इसलिए बेटा हमारा ये ऑप्शन बी डी वाला वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, A B C D सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।